नमस्कार एंड आई वेलकम यूअर्स टू मनोज सिंह। नाउ रिसेंटली अजरबैजान ने इंडिया और फ्रांस को धमकी दी है कि अगर उन्होंने अर्मेनिया को वेपन्स प्रोवाइड करे तो इस इलाके में एक नई वॉर छिड़ सकती है। यहाँ पर लिखा है अजरबैजान प्रेसिडेंट इल्हाम एलियेव वॉन्स फ्रांस एंड इंडिया अगेंस्ट प्रोवाइडिंग अर्मेनिया विथ वेपन्स इट deems a threat, saying such supplies could trigger a new war in this region। आपके मन में एक बात आएगी कि इंडिया और फ्रांस इस अर्मेनिया देश को वेपन सप्लाई कर ही क्यों रहे हैं। नाउ ये है हमारा प्यारा भारत, और इसी के अगर आप वेस्ट में जाएंगे तो आपको इस साइड टर्की दिखेगा। टर्की के ठीक ईस्ट में आपको अर्मेनिया दिख जाएगा। इसके ऊपर है जॉर्जिया, बगल में है अजरबैजान और नीचे से है ईरान। जब ये दोनों देश 1991 में आज़ाद हुए थे, उससे पहले ये सोवियत यूनियन का हिस्सा थे। और आपको पता होगा कि सोवियत यूनियन कितना बड़ा है। ये मैप देख रहे हैं आप, ये मैप का आधा हिस्सा लगभग एक ही कंट्री ने ले रखा है, वो था सोवियत यूनियन। और इसमें जो देश थे जो टूटकर आज़ाद हो गए, उनका नाम है एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन। यूक्रेन के साथ आजकल लड़ाई चल रही है। मोल्दोवा, जॉर्जिया, अजरबैजान, अर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान या फिर एक लास्ट रशिया। रशिया अब जो बचा है वो है, बाकी ये सब टूट चुके हैं। अगर आप अर्मेनिया को देखो तो ये एक क्रिश्चियन बहुल कंट्री है, वहीं जो अजरबैजान है वो इस्लामिक कंट्री है। और 1991 से जब ये दोनों कंट्रीज आज़ाद हुई हैं, तब से इन्होंने कई वॉर लड़ ली हैं। अर्मेनिया की आबादी जहां 27 लाख है, वहीं अजरबैजान की आबादी 1 करोड़ से ज़्यादा है। फायर पावर इंडेक्स में भी अजरबैजान ज़्यादा ताकतवर है अर्मेनिया की। अजरबैजान की रैंक है 57, वहीं अर्मेनिया की रैंक है 94। अजरबैजान और अर्मेनिया में इस वक्त इतनी टेंशन चल रही है कि इंडिया और फ्रांस, उसके अलावा यूएसए भी अर्मेनिया को वेपन सप्लाई कर रहा है। कहीं इनको डर है कि कहीं अर्मेनिया पे अजरबैजान का अटैक ना हो जाए। इसके अलावा जो ज़्यादातर इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो अर्मेनिया के अगेंस्ट ही हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान तो एज अ कंट्री अर्मेनिया को मानता ही नहीं है। और पिछले कुछ सालों में हमने ये भी देखा है कि इंडिया ने बहुत सारा डिफेंस मटेरियल अर्मेनिया को भेजा है, लेकिन इंडिया इस बात से एक्सेप्ट ही नहीं करता कि हमने कुछ दिया है अर्मेनिया को। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया इसे खुलकर कवर करता है। ये देखिए, ये फोटो दिखाती है कि अर्मेनिया के एक सोल्जर के हाथ में इंडियन वेपन है और पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। उसके अलावा कई कंपनीज के ड्रोन हो गया, एंटी ड्रोन हो गया, ये सब भी इसके पास हैं। उसके अलावा आर्टिलरी गन्स, बताया जाता है कि इंडिया ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हथियार अर्मेनिया को भेजे हैं। उसके अलावा आप फ्रांस को भी देख लीजिए, इन्होंने भी बहुत सारे हथियार भेजे हैं अर्मेनिया को। यहाँ पर लिखा है फ्रांस सेंड्स वेपन्स टू अर्मेनिया एमिड फियर ऑफ न्यू कन्फ्लिक्ट विद अजरबैजान। फ्रांस भी अर्मेनिया को आर्मर्ड व्हीकल हो गया, टैंक हो गया, बंदूकें हो गए, ऐसी चीज सप्लाई करता है। नाउ एट लास्ट मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, हु वॉज द फर्स्ट रिसिपेंट ऑफ परमवीर चक्र फ्रॉम कुमाऊं रेजिमेंट? आपके ऑप्शन है जनरल बीसी जोशी, मेजर शैतान सिंह, मेजर सोमनाथ शर्मा या फिर हवलदार चंद्री चंद। कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिए, जिसका भी सही होगा मैं उसे रिप्लाई कर दूंगा।